हेलो एरीज मेष राशि, तो कैसे रहने वाली है आपकी लव लाइफ। ये है 1 से 10 अगस्त के लिए। तो एरीज, अगर आप स्टक महसूस कर रहे हैं अपनी लव लाइफ में, रिलेशनशिप में, मैरिज में, कोई भी सिचुएशंस में क्लैरिटी चाहते हैं, गाइडेंस चाहते हैं, तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में नंबर है, व्हाट्सएप मैसेज करें डिटेल्स के लिए। तो एरीज, सबसे पहले हम देखेंगे आपकी लव रीडिंग, साथ में देखेंगे सिंगल्स के लिए भी, और फिर फॉलोड बाय गाइडेंस। चलिए देखते हैं। एरीज की फीलिंग्स अपने पर्सन के लिए। एरीज की फीलिंग्स, जस्ट अ सेकेंड। चलिए देखते हैं एरीज की फीलिंग्स अपने पर्सन के लिए। ये आपकी फीलिंग्स क्या होने वाली हैं आपके पर्सन के लिए एरीज। चलिए देखते हैं। 8 ऑफ वॉन्ड्स, तो आप बात करना चाहते हैं, क्लियर करना चाहते हैं, कम्युनिकेशन चाहते हैं, उनका भी सुनना चाहते हैं, अपना पक्ष रखना चाहते हैं। कुछ केसेस में आप ट्रैवल करके मिलना चाहते हैं, तो कम्युनिकेशन चाह रहे हैं, थोड़ा बहुत नहीं, बहुत सारा, और मतलब सही बात, ट्रूथ के साथ, सच्चाई के साथ आप कम्युनिकेशन चाहते हैं। एस ऑफ स्वॉर्ड्स रिवर्स विद द मून, तो बातचीत अभी बंद है, बहुत थोड़ी हो रही है। इस चीज़ से आप, कुछ केसेस में तो पूरी तरह बंद है, कुछ केसेस में बहुत थोड़ी हो रही है, तो आप चिंतित हैं, परेशान हैं कि क्या प्रॉब्लम हो गई रिलेशनशिप में, क्या इश्यूज हो गई, आपको पता नहीं है। आप चाहते हैं कि इक्वल गिव एंड टेक हो, पर्सन भी एफर्ट करे, आप भी एफर्ट करें, और इस सिचुएशन से रिलेटेड आप बातचीत और कम्युनिकेशन चाहते हैं। काफ़ी चिंतित दिख रहे हैं आप, काफ़ी स्ट्रेस दिख रहे हैं। तो एस ऑफ स्वॉर्ड्स रिवर्स है, या तो कम्युनिकेशन थोड़ी हो गई या बिल्कुल बंद हो गई है, लेकिन आप चाहते हैं एफर्ट हो और कम्युनिकेशन चाह रहे हैं अपने पर्सन से। टॉरस, वर्गो, कैप्रिकॉर्न, पाइसिस, एक्वेरियस, जेमिनी, लिब्रा, एरीज, लियो, सजिटेरियस। ये मेजर और काना कार्ड है 12 के 12 राशियों के लिए। कुछ सिचुएशंस में वन साइडेड, डिवोर्सी, सिंगल, सेपरेटेड, मेल फीमेल, विडो या विडोअर हो सकते हैं। तो चिंतित हैं, स्ट्रेस हैं, आपको समझ में नहीं आ रहा क्या करें, चलिए देखते हैं आपके पर्सन की फीलिंग्स। एरीज के पर्सन की फीलिंग्स 1 से 10 अगस्त एरीज के लिए। लास्ट शफल। क्वीन ऑफ पेंटिकल विद द क्वीन ऑफ कप्स विद द 10 ऑफ wands विद ओके। तो कहीं पे पर्सन को थोड़ा प्रैक्टिकल देख रहे हैं सिचुएशन को, थोड़ा प्रैक्टिकली देख रहे हैं सिचुएशन को, अपना काम करियर पे फोकस्ड है, प्यार है, पर ऐसी कुछ सिचुएशंस हो सकती है कुछ केसेस में आप लोगों का अलग धर्म, अलग जाति का होना, या फिनेंशियल सिचुएशन बेटर नहीं होने के कारण अभी दिक्कत होने लगी है। कुछ केसेस, थोड़े बहुत केसेस में कोई दूसरी लेडी का भी हाथ लग रहा है, दूसरी लेडी का प्रेजेंस नई सिचुएशन को, कोई दूसरी लेडी है या कोई फीमेल है जिसके कारण आप लोगों के बीच सिचुएशन डिफ़िकल्ट हो गई है, ये आपके पर्सन फील करते हैं। तो उनके तरफ से एक होल्डिंग बैक वाली एनर्जी है कि फीलिंग्स हैं, पर वो अब प्रैक्टिकली सोच रहे हैं चीज़ों को लेकर के। इमोशनली लेके जाना इसको भारी लग रहा है, उनको बर्डन सम लग रहा है, अपनी लाइफ में बैलेंस लाना चाह रहे हैं। और मैंने बताया कुछ सिचुएशंस में हो सकता है ऑलरेडी मैरिड पर्सन से आप डील कर रहे हैं, तो सिचुएशन अब डिफ़िकल्ट हो रही है, इसलिए उनके तरफ से एक होल्डिंग बैक है या पुल बैक कर रहे हैं, वो इस तरह की एनर्जीज़ है। टॉरस, वर्गो, कैप्रिकॉर्न, कैंसर, पाइसेस, स्कॉर्पियो, एरीज, लियो, सजिटेरियस। कुछ सिचुएशंस में मैंने बताया 2 साइडेड भी सेपरेटली मैरिड हो सकते हैं, और वेरी फ्यू सिचुएशंस में अगर आप एक दूसरे के साथ मैरिड हैं तो वहाँ कोई एक तीसरा फीमेल है जिसके कारण आप लोगों की रिलेशनशिप बड़ी डिफ़िकल्ट हो गई है। तो कोई तीसरी फीमेल भी इन्वॉल्व है इसमें, इन जनरल भी कुछ केसेस में। चलिए देखते हैं क्या एक्शन लेंगे, क्या एरीज के पर्सन एक्शन लेंगे, क्या एरीज के पर्सन एक्शन लेंगे, क्या एरीज के पर्सन एक्शन लेंगे। लास्ट शफल। द जजमेंट, द एम्प्रेस। कम्युनिकेशन होगी, अगर आप लोगों में सेपरेशन है, बात होगी, कम्युनिकेशन होगी, लेट गो, ख़त्म नहीं होगा ये रिश्ता, पर जजमेंट रिवर्स के साथ है कि कुछ डिसीशंस अभी भी डिलेड रहेंगे, कुछ इश्यूज अभी भी बनी रहेंगी थोड़ी बहुत, लेकिन एक कम्युनिकेशन है जिसमें हो सकता है एरीज आप अपने पावर में रहना चाहेंगे, या चेज नहीं करना चाहेंगे, या पर्सन भी, यस कम्युनिकेशन डेफिनेटली है।
डेथ रिवर्स है, लेट गो नहीं कर सकेंगे इस रिलेशनशिप को पर्सन, लेकिन जजमेंट रिवर्स है, कोई मेजर डिसीजन, मेजर कमिटमेंट, मेजर चीज़ों के लिए अभी भी शायद वो डिसीजन ना ले पाए या इसको मतलब एक कमिटमेंट के साथ लेके आगे ना बढ़ पाए कुछ केसेस में। स्कॉर्पियो हो सकते हैं, टॉरस, लिब्रा, एक्वेरियस, जेमिनी, लिब्रा और स्कॉर्पियो, 3 मेजर और काना कार्ड्स हैं, बहुत स्ट्रॉन्ग एनर्जीज हैं 12 के 12 राशियों के लिए। कुछ सिचुएशंस में वन साइडेड मैरिड पर्सन से डील कर रहे हैं, कुछ सिचुएशंस में फीमेल बड़ी हैं, तो डेफिनेटली एक सडन कम्युनिकेशन होगी, एक सडन बातचीत होगी और थोड़ा आपको फोर्सफुल लग सकता है कि कि चार्ज कर रहे हैं पर्सन, और कुछ डिसीशंस में डिले अभी भी दिख रही है। सो दिस इज इट। चलिए देखते हैं आउटकम। एरीज के रिलेशनशिप की आउटकम क्या होगी? एरीज के रिलेशनशिप की आउटकम क्या होगी? लास्ट शफल। द हाई प्रीस्टेस with the queen of swords with the judgment। ओके, वही है कि अगर आप लोगों के बीच साइलेंस है तो आपको मैनिफेस्ट करना चाहिए। अगर आप चाहते हैं ये रिलेशनशिप तो मैनिफेस्ट करें, एफर्मेशन करें, रेमेडी करें, इससे ही चीज़ें बढ़ेंगी। यस, अभी भी आगे बढ़ते हुए दिख रहे हैं, लेकिन अगर आप चाहते हैं मंजिल तक चीज़ें जाएं, कमिटमेंट तक जाएं, तो वहाँ आपको एक तो पेशेंटली वेट करना पड़ेगा, अपने इंट्यूशन को फॉलो करना पड़ेगा, अपनी अंतरा की आवाज़ सुननी पड़ेगी, क्योंकि चाहे कम्युनिकेशन हो, कुछ भी हो, बातचीत होगी और हो सकता है फिर थोड़ी बहुत लड़ाई झगड़ा नोक झोंक हो जाए, तो फिर से एक होल्डिंग बैक, एक पीछे खींचने वाली एनर्जी में शायद आप जा सकते हैं या पर्सन जा सकते हैं। तो अगर आप चाह रहे हैं एक स्टेबल लॉन्ग टर्म रिलेशनशिप, तो वहाँ मैनिफेस्टेशन करने की ज़रूरत है, रेमेडी करने की ज़रूरत है, उससे हालात चेंज होंगे। पाइसिस हो सकते हैं, एक्वेरियस, जेमिनी, लिब्रा, स्कॉर्पियो और लियो, 3 मेजर और काना कार्ड्स हैं 12 के 12 राशियों के लिए है। तो डेफिनेटली यहाँ पे दिख रहा है कुछ सिचुएशंस में वन साइडेड डिवोर्सी, सिंगल, सेपरेटेड, मेल फीमेल, विडो या विडोअर हो सकते हैं। ये फिर से शुरू होगी, लेकिन वो फिर से ऐसा अगर होगा कि शुरू होगी और फिर आप फिर से लड़ सकते हैं, फिर से झगड़ सकते हैं, इस तरह की एनर्जी है। तो दिख तो रही है चीज़ें फॉरवर्ड मूवमेंट, तो अपने कम्युनिकेशन को पॉजिटिव रखें और कुछ रेमेडी, कुछ एफर्मेशन करें, हीलिंग कर सकते हैं। चलिए देखते हैं गाइडेंस आपके लिए क्या है। गेटिंग टू नो ईच अदर, तो एक दूसरे की भावनाओं को समझे, ऑनेस्टली समझे, उस पर समाधान कुछ निकलता है तो करें। नो ईच अदर, मोर डीप फीलिंग्स जाने एक दूसरे के लिए, इससे बॉन्ड स्ट्रांग होगी। केमिस्ट्री, तो बहुत ज़्यादा फिजिकल अट्रैक्शन फील करने वाले हैं, फायर, पैशनेट अपने पर्सन को लेकर के आप होने वाले हैं। ट्रू लव, दिस इज़ द रोमांस ऑफ अ लाइफ टाइम, तो आप जिस पर्सन से अभी डील कर रहे हैं, हो सकता है यही आपका सच्चा प्यार हो, जिससे आप डील कर रहे हैं। ये बोलते हैं ना, ज़िंदगी भर में जो एक बार प्यार हुआ है वही हुआ है, तो वही आप में से कुछ के लिए है। सो दिस इज़ इट, थैंक यू सो मच एंड स्टे ब्लेस्ड। सॉरी, मैं सिंगल्स भूल गई हूँ, मैं वही सोच रही हूँ कि क्या है, सिंगल्स को हम देखते हैं। सिंगल एरीज की लव लाइफ कैसे रहने वाली है, वही मैं सोच रही हूँ कि क्या भूल रही हूँ। सिंगल एरीज की लव लाइफ कैसे रहने वाली है। किंग ऑफ पेंटिकल, तो किंग ऑफ वॉन्ड्स, हर फ्रेंड, डेफिनेटली बहुत ही ज़बरदस्त कार्ड्स हैं। आपके पास ऑप्शन होंगे, खास करके एरीज फीमेल्स के लिए काफ़ी अच्छी दिख रही हैं कार्ड्स। कोई मैरिज का रिश्ता, प्रपोजल, रिश्तेदारी से, मैट्रिमोनी से कहीं से आता हुआ दिख रहा है, और एक स्टेबल रिश्ता, जो भी रिश्ता आएगा अच्छे घर परिवार से आएगा, स्टेबल आए, जो आपके, और कुछ केसेस में तो आपके पेरेंट्स उनको, मतलब क्योंकि मैरिज का रिश्ता है, कुछ केसेस में मैं मैरिज फिक्स होते हुए भी देख रही हूँ। एक लॉन्ग टर्म रिश्ता, अगर इस समय आपकी कोई रिलेशनशिप होती है तो उसमें डेफिनेटली फ्यूचर में जा कर के अच्छी चीज़ें, मतलब एंगेजमेंट, मैरिज हो सकती है। लेकिन ये बात है कि रिलेशनशिप में एक कार्ड जो है इसमें बता रहा है कि चीज़ों को स्लो लेने की ज़रूरत है, क्योंकि किंग ऑफ वॉन्ड्स कोई आ सकते हैं जो ऑलरेडी कोई रिश्ते में हो सकते हैं या ऑलरेडी वो मैरिड हो सकते हैं। वो एक सिचुएशन में आपको बस ध्यान रखना है
बाकी मैं देख रही हूँ अगर कोई नया प्रपोजल आ रहा है घर परिवार से, मैट्रिमोनी से, उसमें पोटेंशियल है आगे जा कर के शादी की, मैरिज की, तो आपके पास ऑप्शंस बिल्कुल हैं. सो दिस इज इट. थैंक यू सो मच एंड स्टे ब्लेस्ड.